तानसेन के माध्यम से अकबर को भी स्वामी हरदास जी का यहाँ दर्शन हुआ। प्रिया पीतम की खेल करने के लिए ललता जी स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी का जन्म स्थान है, प्रागट्य स्थल। स्वामी हरदास जी और विठल विपुल देव जी दोनों का जन्म यहीं राजपुर ग्राम में ही हुआ। 25 वर्ष तक स्वामी जी यहाँ राजपुर ग्राम में ही रहे। उसके बाद फिर निधवन में निवास किया। रसिक त्रिवेणी बोलते हैं, स्वामी हरदास जी महाराज बीच में हैं, इस साइड में स्वामी श्री हरवंश जी महाराज हैं और स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं। राधे राधे। मैं हूँ विकास और आज मैं वृंदावन में एक ऐसे परम संत की जो जन्मस्थली पर आया हुआ हूँ जिन्होंने स्वयं बांके बिहारी जी को प्रकट किया था और जो तानसेन और बैजू बाबरा के गुरु कहे जाते हैं और जिनके भजन को सुनने के लिए स्वयं अकबर यहाँ वृंदावन में आ पहुँचे थे। वो हैं स्वयं परम भक्त स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। उनकी जन्मस्थली पर आज हम आए हुए हैं और इस स्थान के बारे में बहुत ही कम भक्त और श्रद्धालुओं को पता है। और सबसे बड़ी महानता और सबसे बड़ी बात जो इस स्थान की कही जाती है कि ये वही वास्तविक वृंदावन का स्वरूप लिए हुए है, वही धरोहर आज भी जीवित है जो श्री कृष्ण के काल में थी। आइए हम अंदर दर्शन करेंगे स्वामी हरिदास जी के और उनके जो गुरु हैं उनके भी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराता हूँ और इस पूरे स्वरूप का जहाँ जो लता वृक्ष और वही जो एक वातावरण बना हुआ है, वही शांत वातावरण है यहाँ के पूरा। और जो प्राचीन जो वृंदावन कहा जाता था, जिसको वास्तविक वृंदावन कहा जाता था, मेरी नज़र में ये वही स्थान है। और आज भी यहाँ के जो संत महात्मा हैं यहाँ पर आके तपस्या करते हैं और उन्होंने ही इस धरोहर को आज जीवित रख रखा है। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, इनसे आज हम इस क्षेत्र के इस स्थान की महानता के बारे में जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। भैया राधे राधे जी। श्री हरिदास कुंज बिहारी जी, श्री हरिदास कुंज बिहारी। आज हम श्री हरिदास जी की जन्मस्थली पर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हमें इसके माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें इस स्थान के बारे में ज़रा अपडेट करेंगे। भैया ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी का जन्म स्थान है, प्रागट्य स्थल। बीच में जो दर्शन है वो स्वामी हरदास जी महाराज जी का चरणों का दर्शन है और इस साइड में उल्टे हाथ की तरफ स्वामी विठल विपुल देव जी हैं, इस साइड में स्वामी श्री बिहारन देव जी महाराज जी हैं। तो स्वामी हरदास जी और विठल विपुल देव जी दोनों का जन्म यहीं राजपुर ग्राम में ही हुआ, जो कि वृंदावन का प्राचीन गांव राजपुर ग्राम परिक्रमा मार्ग में है। और स्वामी हरदास जी महाराज के जो गुरुदेव थे वो स्वामी आसदीर देव जी महाराज जी, जिनको गिरिराज जी का अवतार मानते हैं। जी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये गिरिराज जी के ही अवतार थे और ये हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के गुरु। जी, ये स्वामी आसदीर देव जी महाराज जो कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज के गुरुदेव थे और यहाँ जन्म हुआ। जन्म होते ही उनके गुरु जी यहाँ उनको कंठी बांधने आए जी, उस दृश्य में। जी, तो स्वामी हरदास जी महाराज को कंठी बांध के फिर यहाँ उनको आशीर्वाद दे के 25 वर्ष तक स्वामी जी यहाँ राजपुर ग्राम में ही रहे। उसके बाद फिर निधवन में निवास किया। और निधवन की तो बड़ी लंबी कथा है। तानसेन के माध्यम से अकबर को भी स्वामी हरदास जी का यहाँ दर्शन हुआ। महाराज जी, हाँ जी, हाँ, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ चित्र लगे हुए हैं जहाँ पर स्वामी हरिदास जी हैं और बाकी के हैं। और ये क्या ये भी बहुत प्राचीन है या ये नई तस्वीरें हैं? नहीं, ये प्राचीन छवि की ही प्रति है। जी, स्वामी हरदास जी इसको वास्तविक छवि मान सकते हैं। हाँ, वास्तविक छवि है। ये स्वामी जी का प्रिया पीतम का सैन का दर्शन है। अच्छा, निधिवन। हाँ, निधवन का। जी, ये स्वामी हरदास जी महाराज तानसेन कुछ संगीत सुनने की, प्रार्थना करने की भावना में खड़े हुए हैं। अकबर तानसेन का शागिर्द बन के आया। जी, क्या बात है। बहुत मतलब इस दृश्य के बारे में, इस कहानी के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब तानसेन जब गाना गाते थे तो अकबर को आश्चर्य होता था कि आप इतना मधुर कैसे गा सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जो गुरु हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जब आप उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान पद गा रहे हैं और गायन कर रहे हैं। तब उनको एक इच्छा प्रकट हुई अकबर को कि मैं आपके जो गुरु हैं श्री हरिदास जी महाराज, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये वही दृश्य आप जो देख रहे हैं कि
छुप कर पीछे, महाराज जी मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल हाँ, कि छुप कर खामोश खड़े हो गए हैं जो अकबर हैं, और वहाँ श्री हरिदास जी महाराज गा रहे हैं, और साथ में जो आगे बैठे हुए हैं वो तानसेन जी महाराज हैं। जी, ये स्वामी जी की गोदी में प्रिया प्रीतम अच्छा, हमेशा विराजते हैं। जी जी। तो अगली जो हम ये देख रहे हैं ये तस्वीर, और ये वास्तविक वही तस्वीर जो बताई जा रही है कि प्राचीन काल की है, सैकड़ों साल पुरानी है, और उनकी फिर प्रतियां जो है ली गई हैं। ऐसा नहीं है कि आज के कई नए कलाकार ने, मूर्तिकार ने इनको बनाया है। तो अगली, हाँ जी, ये हरवंशी हरदासी जहाँ व्यास आस कर बास, रसिक त्रिवेणी विपिन में नित्य बिहार उपास। इसको रसिक त्रिवेणी बोलते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज बीच में हैं, इस साइड में स्वामी श्री हरवंश जी महाराज हैं, और स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, जिसका दर्शन हमारा ही एक स्थान है स्वामी जी का, रसिक बिहारी गोरेलाल कुंज के नाम बिल्कुल से। जी, हाँ तो वहाँ पर ये उसकी प्रति है जी ये स्वामी जी का जन्म का दर्शन है जी। अच्छा, ये बिल्कुल उनके गुरु स्वामी आसदीर देव जी महाराज कंठी बांधते हुए। और ऐसा भी कहा जाता है महाराज जी के जो स्वामी हरिदास जी थे वो ललिता सखी का जो अवतार बताया जाता है। वो ऊपर दर्शन जो हो रहा है, जी जी प्रिया प्रीतम की खेल करने के लिए ललिता जी जी। स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रिया प्रीतम जी बिल्कुल, आप उसमें ऊपर विराजे हुए हैं, उनके सामने ललिता जी गा रही हैं। हाँ अब प्रिया प्रीतम को अपना प्रकट होने की भावना से ललिता जी ही स्वामी हरदास जी के रूप में यहाँ राजपुर गांव में प्रकट हो गई। जी महाराज जी। और इस, हाँ जी, उन्हीं के ही प्रथम शिष्य स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, जिनको रस सागर कहते हैं, ये उनके जन्म का दर्शन है। यहाँ पंच ऋषियों ने, 5 ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या करी, तब ये नित्य विहार प्रिया प्रीतम ललिता जी का जन्म यहाँ हुआ। ये 5 ऋषि हैं, गंगाधर जी, गुरुजन, जपना, भगना, भीला। ये विट्ठल विपुल देव जी की माता जी हैं, जिनकी गोदी में विट्ठल विपुल देव जी हैं। ये बिहार पंचमी जो उत्सव आता है, बिहारी जी का जन्म और विट्ठल विपुल देव जी का जन्म एक ही तिथि है। अच्छा, एक ही तिथि है। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं आया और मैं वृंदावन के सभी मंदिरों में और भी दर्शन करता हूँ, लेकिन ये वास्तविकता मैंने आज तक किसी और स्थान में नहीं देखी कि आप नीचे देखिएगा, यहाँ कोई फर्श नहीं हो रहा है और किसी और तरीके का चीज़ें नहीं। ये वास्तविक में जिसको कहा जाता है ना ब्रज रज, ये वही ब्रज रज है। तो महाराज जी आज इसके पीछे भी क्या कारण है कि ये बिल्कुल ही वास्तविक स्वरूप दे रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? तो कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं है। वृंदावन में ब्रज में रजरानी, लता वृक्ष, पक्षी, गैया, ब्रजवासी, संत, यमुना जी, गिरिराज जी, ये उसी समय से ही चले आ रहे हैं। 5,500 वर्ष भगवान को जन्म हुए हो गए हैं। उस काल से ये सब, ये प्राचीनता का प्रतीक यही सारी वस्तु है, और इन्हीं से ही भगवान कृपा कर सकते हैं। अब ये पक्षी हैं, वृंदावन के दिव्य पक्षी हैं, जिनकी वर्तमान समय में आवाज़ सुनना बड़ा कठिन है। यही, क्योंकि मैं जब बाहर अभी सुन रहा था तो बाहर का जो वृक्ष लताएं जो देख रहा हूं, जो, और बाहर अगर आप वातावरण को महसूस कर पाएंगे, मैं तो कर पा रहा हूं, मैं चाहूँगा जब आप यहाँ आएंगे तो आप भी इस वातावरण को महसूस कर पाएंगे कि ये वही वातावरण बना हुआ है, वही वृक्ष बता रहे थे जो आप, ये पक्षी भी आप सुन पा रहे होंगे। देखिए चारों तरफ वही चहचहा रहे हैं। आप आवाज़ तो इसमें ज़रूर रिकॉर्ड हो पा रही होगी, लेकिन जो भाव है वो भाव आपको यहीं जब आप आएंगे और जब यहाँ संतों के साथ आप जब बैठेंगे, भजन करेंगे, तब आपको वो भाव आ पाएगा। और इस स्थली के पास महाराज जी जब हम वहाँ गए थे तो एक बावड़ी भी है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये भैया बावड़ी है, संतों के भजन करने की स्थली है। इसको ठाकुर श्री चतुर बिहारी जी की बावड़ी के नाम से भी बोलते हैं, कुछ लोग भगवत रसिक देव जी की बावड़ी के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग राधा बावड़ी के नाम से भी बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी गुफा बनी है संतों के भजन करने के लिए, और पुरानी पुरानी कुंज निकुंज वो सब बनी हुई हैं। हिंस की कुंज अभी दुर्लभ है वर्तमान में, अरनी की कुंज, पीलू की कुंज, ये सब लता वृक्षों का यहाँ दर्शन है। और हाँ, करील कुंज, ये सारी यहाँ विराजमान है। प्राचीन वस्तु का ही यहाँ भाव है, और यहाँ पक्षी सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, लता वृक्षों की सेवा, यही सेवा है।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमें ये जानकारी देने के लिए। और मैंने जैसा बताया कि जब आप यहाँ आएंगे तभी आप यहाँ के जो वातावरण है उसको समझ पाएंगे, और यहाँ की जो लोकेशन है वो भी हम पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन उसके बाद एक बार हम चलें कि राधा बावड़ी, उधर बावड़ी की तरफ महाराज जी अगर आप चल सकें तो थोड़ा सा उधर और दर्शन करा देते हैं। और उस, हाँ जी, उसको भी आप जब देखेंगे, उसको उस स्थान को आप देखेंगे तो उस स्थान पर जो संत बताए जाते हैं वो वहाँ पर आकर तपस्या किया करते थे, भजन स्थली करते थे। और जो बावड़ी बना रखी है वो जल के लिए, पानी पीने के लिए। और देखिए जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ ना, यहाँ देखिए यहाँ का जो स्थान है, कहीं भी किसी भी स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया किसी भी तरीके का। बता रहे थे करील की कुंज जो रसखान जी ने अपने पदों में जिसका वर्णन किया गया है, और बाकी के जो पक्षी बैठे हुए हैं, यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नया इस तरीके की छेड़छाड़ जो कहते हैं कि जो वास्तविकता के साथ या प्राचीनता के साथ कोई बदलाव नहीं की गई है। ये देखिए यही वही वृक्ष बताए जाते हैं जो प्राचीन, जो हरिदास जी के समय के हैं। और यहीं मतलब जब वो भजन गाते थे, बताते हैं, तो बांके बिहारी उन्होंने स्वयं उत्पन्न किए, स्वयं उनके बांके बिहारी जी जो बिहारी जी हैं जी। अब ये करील की कुंज जी, बिल्कुल, अच्छा, ये श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज की भजन स्थली है जी जी, यहाँ पीलू की कुंज का दर्शन है। अच्छा अच्छा, भगवत रसिक देव जी महाराज यहाँ काफ़ी समय विराजे हैं, जिनकी वाणी को सभी रसिक संत लोग जी बड़े प्रेम से पाठ करते हैं। जी जी। ये लिखा हुआ भी है श्री स्वामी श्री भगवत रसिक देवजू महाराज की भजन स्थली जो है, ये देख पा रहे हैं। और ये राजपुर ग्राम जो है वो प्राचीन जो गांव है वृंदावन का, जो आप ये देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं महाराज जी के जी। ये वही स्वरूप, वही चीज़ मैं बार बार आपको इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो भाव आ पा रहा है वो बहुत ही कम वृंदावन के ऐसे स्थान है। क्योंकि अभी आप जो वृंदावन आते हैं, आप दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही हैं। हर स्थान वो भाव नहीं दे पाता है। वो बहुत ही कम स्थान है जो यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, और उनमें से ही एक ये स्थान है। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको वो चीज़ें शायद ना देखने के लिए मिले जिसके लिए बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते हैं, कि वो सजावट, वो आकर्षण ना मिले। लेकिन जो वास्तविक जो भक्त श्रद्धालु हैं, जो चाहते हैं, जो एक आकर वो अनुभव करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन कैसा बीता, जो श्री कृष्ण के जो परम संत थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को दोबारा इस धरा पर लेकर आए, वृंदावन में लेकर आए, तो वो क्या था, वो चीज़ें क्या थी, ये देखिए आप ये पूरा स्थान देख सकते हैं। पूरा का पूरा स्थान वही बना हुआ है जी। अभी हम वहाँ चलें, बावड़ी की तरफ चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं जो मुझे बहुत अलग एक अनुभव दिया जिसने। और जब मैंने महाराज जी से जाना तो इन्होंने बताया कि वो स्थान है जहाँ पर प्राचीन समय में और आज के समय में भी जो यहाँ संत हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने इस पवित्र धरोहर को आज भी सजा के मतलब बचा कर रख रखा है, वो यहाँ आज भी तपस्या करते हैं। और यहाँ का जो ऑरा है, एक एनर्जी जो है कि यहाँ बिल्कुल आपको मिलेगी कि अगर आप विचलित हो रहे हैं, आपका मन अगर मानसिक रूप से आप किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हैं और तनाव है, तो ऐसे स्थान पर आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ऐसे स्थान पर आइए, यहाँ जो संत हैं उनसे मिलिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और थोड़ा रुक के यहाँ देखिए। ये है वो बावड़ी जिसके बारे में महाराज जी भी बता रहे थे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो अभी स्थिति बनी हुई है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वही अभी स्वरूप है, कोई बदलाव नहीं, कैसा भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई जो इतिहास है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और यहाँ आप छोटी छोटी कुटिया देख रहे हैं ना, आप सामने देखिए कुटिया, देखिए ऊपर देखिए, बराबर में देखिए, यहाँ संत जो थे वो भिक्षा मांगने जाते थे और उसके बाद आते थे और यहाँ आकर, क्योंकि उनके दो ही काम बता रहे थे महाराज जी के, वही करते थे और सारा दिन और रात यहाँ बैठकर इन छोटी छोटी कुटियाओं में राधा नाम जप, श्री कृष्ण नाम का जप किया करते थे और अपना पूरा जीवन काल यहाँ बिता दिया उन्होंने। और इस स्थली को इतना महान बना दिया कि इस स्थली को इतना महान बना दिया कि आप आज भी इस स्थली पर अगर आएंगे तो आप एक एनर्जी महसूस करेंगे। और कितनी पुरानी है ये, सैकड़ों साल ये इसकी स्थिति बता रही है। ये पेड़ देखिए आप, ये पेड़ भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो शाखाएं जा रही हैं वो दूर दूर तक जा रही हैं, जो स्थिति बता रही है, ये देखिए आप। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको कि लगेगा कि समय के साथ उसमें छेड़खानी की गई है, बदलाव किया गया है।
या कुछ आपको लगेगा कि आप उस उम्मीद से अगर यहाँ आएंगे तो शायद वो उम्मीद आपको नहीं मिल पाएगी कि जो आप सोचें कि वृंदावन में एक आपको आकर्षण मिल जाएगा और आप एक सेल्फी लेने के उद्देश्य से या बाकी चीज़ों के उद्देश्य से यहाँ आना है तो भक्ति भाव के लिए आइए। तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपनों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो वास्तविक में वृंदावन में आके भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं और भक्ति को समझना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।